बिहू की धुन पर लग रहा है मानो पूरा आसाम नाच रहा हो और उसकी मदमस्त थिरकन पर देश के प्रधानमंत्री हो या आसाम के मुख्यमंत्री सब झूम रहे हैं। बोआग बिहू का महीना ऐसे ही खुशियों वाला होता है, नए साल की उमंग में हर्षोल्लास के साथ होता है। ऐसे वक्त में आसाम को नायाब तोहफा मिला है। एक ही दिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 बड़े हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर्स आसाम में स्वास्थ्य के फील्ड में बड़ी उपलब्धि हैं। और इसमें डिब्रूगढ़ कैंसर सेंटर भी है, जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा एफोर्डेबल कैंसर केयर हॉस्पिटल है। और ये सब मुमकिन हुआ आसाम कैंसर केयर फाउंडेशन की वजह से, एक जॉइंट वेंचर जिसकी एक कड़ी हिमंत विश्वा शर्मा के लीडरशिप में आसाम गवर्नमेंट है और दूसरे स्तंभ के तौर पर टाटा ट्रस्ट। Today is a very important day in the history of the state of Assam. It is a day that raises Assam to a higher level in terms of health care and treatment of cancer that has not been experienced by the other states in the country. ये रतन टाटा का बड़प्पन, बड़ी सोच है कि देश के बिजनेस का एक रत्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया को संवार रहा है। ये हॉस्पिटल सिर्फ एक शुरुआत मानी जा रही है। आसाम कैंसर केयर फाउंडेशन 17 हॉस्पिटल्स बना रही है, जिसमें आसाम के अलग अलग हिस्सों में 7 हॉस्पिटल्स का उद्घाटन हो गया और 7 की नींव पड़ गई। आसाम सरकार द्वारा प्रदान किए गए 2766 करोड़ रुपया के विपरीत जन कल्याण का बेमिसाल परिचय देते हुए टाटा ट्रस्ट ने 1153 करोड़ रुपया का योगदान दिया। इसी तरह भारत सरकार ने भी हमारा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को स्थापित करने के लिए अनुदान आगे बढ़ाया और सीएसआर का तहत और कोई कंपनी ने भी हमें 81 करोड़ रुपया का अनुदान आगे बढ़ाया। ये काम भारत का सम्मानीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2018 सन में गुवाहाटी में शुरुआत किया था और आज हमारा सबका अपना नॉर्थ ईस्ट का सबसे जो एक प्यार करने वाला सबसे बड़ा विश्व का राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कर कमल से इसका विमोचन, ये हॉस्पिटल का विमोचन होगा। कैंसर का नाम भी डरावना होता है, पर नॉर्थ ईस्ट की हसीन वादियों में इसका इलाज अब सबके लिए संभव होगा। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बदली हुई पहचान होगी, जो अब अपने अतीत से आगे विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। बीते सालों में हिंसा, अराजकता और अविश्वास की दशकों पुरानी समस्याएं कैसे उसका समाधान किया जा रहा है, कैसे रास्ते खोजे जा रहे हैं। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो कभी बम की आवाज सुनाई देती थी, कभी गोलियों की आवाज सुनाती देती थी। आज तालियां गूंज रही हैं, जयकारा हो रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और डबल इंजन की गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया से किए अपने वादे एक एक कर पूरे कर रही है। हिमंत विश्वा शर्मा के डिटर्मिनेशन से पूरा आसाम वाकिफ है और टाटा का साथ उसे और पुख्ता कर रहा है। हेल्थ सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये दिन हिस्टोरिक रहेगा। Thank you.
है।